होने वाले सास और दामाद या तो कहें प्रेमी और प्रेमिका के गांव यानी कि राहुल के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गांव है थाना दादों का मछरिया नगला। पीछे मंदिर देखकर आपको आइडिया हो जाएगा, पीछे यही मंदिर है जो राहुल के पिता ओमवीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि जैसे ही पुलिस ने सुपुर्दगी में दे दिया गया, यानी कि होने वाले दामाद साहब को पुलिस ने जैसे ही सुपुर्द किया, उसके बाद राहुल अपनी प्रेम का यानी कि अपनी होने वाली सास को लेकर इस गांव में आए और गांव में आने के बाद में यहां से ही उनको वापस कर दिया गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। यानी कि गांव में प्रवेश नहीं किया गया क्योंकि इनके पिता का लगातार यही कहना था कि राहुल अब किसी भी कीमत पर इस गांव में दाखिल नहीं होगा, इस गांव में नहीं होगा। लिहाजा सुपुर्दगी में देने के बाद वो यहाँ वापस जरूर आया था अपनी प्रेम का यानी कि होने वाली सास के साथ में, लेकिन उसके बाद में उनको यहाँ से वापस कर दिया गया। राहुल कहाँ है अभी, उनकी जो होने वाली सास यानी कि कहें प्रेमिका, वो कहाँ है, ये परिवार को नहीं पता। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में राहुल के पिता मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जैसे ही सुपुर्दगी में दिया गया, गांव में आए, क्या सिस्टम रहा, क्या अपनाया गया? मैं तो घर पे ही था। मैं तो इनकार कर दिया था पुलिस को उस समय भी कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन बोले कि आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से गांव से गए थे 2-4 आदमी और उनके साथ में सुपुर्दगी दिया गया। तो आए तो जैसे मुझे पता लगा, मैंने उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग इन्हें कहीं भी आलमपुर छोड़ देना, कहीं भी जाए हो। फिलहाल यहाँ मंदिर तक आए, सूचना मिली, गाड़ी मैंने तुरंत बैक करा दी। मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने लेके जाओ और कहीं भी छोड़ दो इन्हें। तो एक चौराहे पड़ता है आलमपुर, वहाँ छोड़ दिए गए हैं। वहाँ से कहीं भी कहाँ भी हैं वो जानकारी आ गई मुझे। जैसे ही राहुल और उनकी होने वाली सास, अब तो कहेंगे प्रेमिका, जैसे ही गांव में घुसे, फर्स्ट रिएक्शन राहुल का क्या था? कुछ बातचीत हुई, नमस्ते पापा, कुछ हुआ? कोई बातचीत? क्या लगा? कोई बातचीत नहीं हुई किसी से। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद है मुझे। हाँ, कोई बातचीत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, जैसे पहले बच्चों ने आवाज लगाई, गाड़ी आ गई, गाड़ी तो यहाँ से तुरंत बैक करा दी गाड़ी मंदिर से। मैंने ले जाओ, ने हमारे आंखों के सामने से हटाओ, कहीं भी गलती का भाव भी नजर नहीं आया चेहरे पर? नहीं, बिल्कुल हमने वो मैंने नहीं, मैं देखा ही नहीं है ना मैंने, बिल्कुल भी। मैंने तुरंत आदेश कर दी, मैंने यहाँ से एंट्री नहीं है इनकी, जाओ यहाँ से, कहीं भी निकलो। तो अब आगे वाला क्या सिस्टम रहने वाला है? अब जो मर्जी उनकी, कहीं भी रहे, मेरे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, उनके कोई जगह नहीं, मेरे जीते जीते तक कोई जगह नहीं उन्हें। सोच रहे हैं, 3 बेटे हैं आप, 3 बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो क्या लग रहा है कि राहुल का होना ना होना आप कोई मायने करता है? नहीं, मैं अब 2 ही बेटे रह गए मेरे, तीसरा बेटा नहीं है मेरा। वो मैं बेटा मान ही नहीं सकता हूँ, 2 ही रह गए। एक्चुअली कि ना, एक सास दामाद का जो रिश्ता माँ बेटे की तरह होता है, क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, बात सही है, वो माँ बेटे का ही मानती, संसार मानती है उसको, लेकिन जो किया है सो गलत किया है ना। जो गलत किया है सो गलत किया है। मैं उससे खुद शर्मनाक हूँ। 10 दिन से मेरे हाल खराब है, सब समाज में मेरी खुद बदनामियां हो रही हैं। आपकी एक समाज में एक अपनी रैपो, आपने ये मंदिर भी बनवाया, यहाँ बैठते हैं लोग, अगर कोई काम करते हैं आप उसमें माने जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहूँ, जो कुछ मैं तो समाज के लिए पूरी तरह से, हर तरह से सेवा में लगाई हुआ था। जो भी है, मैंने मंदिर की पूरी तैयारी अभी कराई थी। शादी से पहले इसकी पुताई, डेंटिंग ब्रांडिंग सब करा के, लेकिन मेरे सब अरमान खत्म कर दिए उसमें से। अगला क्या रहने वाला है? बेदखल करेंगे? नहीं, बेदखल करेंगे उसको। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं देंगे उसको। जीते जी कोई नहीं, कोई एंट्री नहीं है। माफी मांगे, मन्नत करे? कुछ भी करे, नहीं मान होगी बिल्कुल। गांव वालों का भी यही कहना है कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी बिल्कुल। जब आए तो गांव के भी तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं? लोग मौजूद थे, सब लोगों ने उनको, ड्राइवर को भी डांटा, नहीं यहाँ से हटाओ, अपने इन्हें कहीं भी छोड़ दो, जाओ। गांव के लोग कुछ मानने के लिए भी आप होंगे? हाँ, मानने के लिए कुछ लड़के तैयार हो गए थे, सिर्फ पिटाई करें, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं खोलते हुए मतलब निकाल दिए वहां से। कुछ लोगों ने बोला हटाओ यहाँ से। अभी कोई सूचना मिली जहां से जाने के बाद राहुल कहाँ है, कहाँ रह रहा है? कोई कह रहा है आपकी एक बहन है हरदोई के आसपास, वहां रह रहा है। नहीं, कहीं नहीं, कोई पता नहीं है, कहाँ निकल गए, कोई पता नहीं है। एक बड़ा आरोप भी लगा भैया कि जेवर लेके गए, ये लेके गए। आपने भी कहा कि घर से भी सामान लेके चला है। आखिर वो पेमेंट थैला पहला, क्योंकि जब राहुल ने थाने में आया तो ना तो उसके पास कोई बैग था, कोई आदमी बाहर रहता है, बैग रहता है क्या? वो हमें जानकारी इसके बारे में नहीं है कुछ भी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कुछ भी। मैं पहले से भी कह रहा था, पुलिस को भी मैंने कही थी, हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो अब
एंट्री है नहीं, आप बेदखल की कार्रवाई भी करेंगे, तो अब और क्या मन में माने हुए हैं कि कहाँ, क्योंकि राहुल का अब तो कोई पता नहीं है, ये रहस्य बन गया, क्योंकि 10 दिन बाद खुद थाने में हाजिर हुए, अभी भी एक रहस्य है कि राहुल कहाँ है, उनकी प्रेम का कहाँ है। कोई पता नहीं मुझे सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक गांव वाले मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा जब राहुल यहाँ पर आया? गांव में कितने विरोध के सुर जाग उठे थे? हम तो पूरे परिवार वाले ही सब विरोध में ही थे, और जैसे आए वैसे ही उनके लिए कुछ लोग तो मारने के लिए भी तैयार में थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। उनके लिए तुरंत ही रिटर्न और भेज दिया गया, हमारे लेके वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, जब हमसे गया तो जगत से गया। अब होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अब कोई मान्य नहीं रखता है। उनके पिताजी हैं, अब उनके पिताजी खुद ही उनके बयान है कि अपनी जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं। 3 बेटों में 2 बेटा वो अपनाएंगे, 1 बेटा तो ऐसे बेटे का क्या करेंगे जो जीते जी माँ बाप को मार डाले, तो ऐसे बेटे का मतलब क्या हुआ? गांव में भी विरोध है पूरा। गांव तो पूरा ही विरोध कर रहा है। शायद था कि अगर 5 मिनट रुक जाते तो उनकी हालत बेकार कर देते मारते मारते, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि उनकी गाड़ी तुरंत ही वापस कर दी। अब वो कहीं जाए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जानकारी भी नहीं है कहाँ है। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी करना भी जानकारी करके करेंगे भी क्या? जब बेदखली कर रहे हैं तो जानकारी करके क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये ओमवीर जी हैं, लगातार लोग, गांव के जो लोग हैं उनको ढाढ़स बनाने के लिए लगातार आ रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, क्योंकि जैसे ही घटना हुई 6 तारीख को राहुल जो अपनी होने वाली सास को लेकर चला गया था, जिस दिन शादी होनी थी यानी कि 16 तारीख को, उसी दिन दादो थाने में आए, बताया कि मैं राहुल और अपनी प्रेम होने वाली सास, यानी कि अब तो प्रेम का कह सकते हैं, उनको लेके आए। उसके बाद मर्राक पुलिस ले गई। तब से इनका जो गांव वाले इनका साथ नहीं छोड़ रहे। लोग को तो ये भी कहना है इनके घर पे कभी बार चूल्हा भी नहीं जला, लेकिन अगर की फिलहाल की स्थिति कहें तो इनका साफ तो सही कहना है कि मेरे 3 बेटे हैं, अब राहुल का होना ना होना मेरे लिए कोई मायने रखता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कहाँ है राहुल, कहाँ है उनकी जो होने वाली सास, या कहें प्रेम का कहाँ है, ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा। गांव वालों का ये भी कहना है कि वो पता करना भी नहीं जानते, जहां भी है वो जैसा भी है, हमसे कोई मतलब नहीं, परिवार ने बेदखल कर रखा है। लेकिन ये रहस्य अभी तक बना हुआ है, आखिर राहुल कहाँ गया और किस जगह पर है, ये ना तो परिवार को पता है ना किसी गांव वाले को पता है। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा